जी वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं थायराइड पे, जिसमें हाइपो हाइपर सब चीज़ें आ रही हैं और डॉक्टर साहब हमें बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर रही हैं। लेकिन ब्रेक में हमें एक और डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। जी, जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर शहजाद, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आप मंडे वाली वो सुबह सुबह मंडे के वक्त होता है, हम लोग नींद में होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब भी नींद में हैं डॉक्टर साहब? नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग के पास एक पैकेज है थायराइड पे, पहले हम वो देखते हैं, फिर जी हम इस पे और बात करते हैं। जी चल के पहले देखते हैं व्यूअर्स एक पैकेज। हमारे जिस्म में मौजूद गुदूद थायराइड दो किस्म के हार्मोन खारिज करता है जिन्हें T3 और T4 कहा जाता है। इनका तिब्बी इस्तिलाह में नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन है। ये दोनों हार्मोन्स इंसानी जिस्म में मौजूद कीमियाई तब्दीलियों में इंतहाई अहम किरदार रखते हैं। गुदूद से खारिज होने वाले T3 और T4 हार्मोन की मकदार दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए कंट्रोल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जो थायराइड को मुतहरिक रखता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा या कम मकदार में TSH खारिज करें तो हमारे गुदूद इससे मुतासर होते हैं। जिस्मानी मुदाफ़ियत के लिहाज से इसके असरात नुमायाँ होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे गुदूद काम करना कम करते हैं तो जिस्मानी थकावट, सुस्ती, गले में बोझ और सूजन जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। बाज़ गैर फ़ाल गुदूद गर्दन में सूजन का बायस भी बनते हैं, जिसको एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा जिसमें आपको थायराइड ग्लैंड की लोकेशन जो है, जो बॉडी में यहाँ फिटिंग हुई हुई है, वो बताया गया और उसमें से क्या क्या सिक्रीट होता है। अब हम उनके फंक्शंस पे जो है डिटेल में बात करते हैं। जब उनकी डेफिशिएंसी या एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं तो उस पर बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम पूछेंगे पोल का सवाल, है ना जी? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब से पोल का सवाल ना पूछें? डॉक्टर साहब, हमारे पोल का सवाल है कि कौन सी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है, स्कूल लाइफ या शादी के बाद की? और डॉक्टर साहब का मूड ऑफ है तो शायद वो स्कूल लाइफ कहेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। सॉरी, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में अगर आप देखें तो नहीं आपको एक सिलेक्ट करना है। नहीं कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं चल रहा कि जी दोनों अपने अपनी तरह। आई थिंक स्कूल लाइफ, आई वुड ऑप्ट फॉर स्कूल लाइफ। अच्छा, क्यों डॉक्टर साहब? शादी के बाद क्या हुआ? देखें, आपने फिर दूसरा सवाल कर दिया ना। नहीं तो आपके क्वेश्चन, दिस आंसर इज लीडिंग टू दिस क्वेश्चन। वो दरअसल थोड़ी सी केयर फ्री लाइफ होती है। नहीं, मुझे तो बड़ी फिक्र होती थी कोई मेरे टॉय को हाथ ना लगाए, मेरा कोई टॉय ना टूट जाए, मेरे पास उस वक्त सारा वक्त जो है हमारी जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसकी सप्लाई हो, चॉकलेट्स मेरे पास पड़ी हैं। मुझे तो बड़ी टेंशन होती थी। तो वो चीज़ें तो अब भी हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में है, मैरिड लाइफ में भी होती हैं वो चीज़ें तो, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी थी मेरे ख्याल में। अच्छा, क्योंकि अब हम रियलाइज़ करते हैं ना कि उस वक्त में हमारे पास उस वक्त हमारे लिए वो चीज़ें बाकी में टेंशन होती थी जो बच्चे की ज़िंदगी की टेंशन होती है। अब हम रियलाइज़ करते हैं कि वो कोई टेंशन ही नहीं थी। जी हाँ, हालांकि उस वक्त में वो थी। तो इट्स जस्ट द आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड एज के आप इस एज में आके सोचते हो कि उस वक्त आपके पास ये जो टेंशन थी तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब आप बच्चे की उस स्टेज में जाते हो तो वो उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है। डिप्रेशन भी उस बच्चे को हो जाता है। आपने बच्चों में डिप्रेशन सुना है? वो इन सब चीज़ों से, और स्कूल में अगर कोई इनके पीछे उनकी कोई लेग पुलिंग कर रहा हो या बच्चे बहुत तंग कर रहे हो तो वो इससे बड़े हरास हो जाते हैं, उस पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों की ज़िंदगी के भी बड़े इश्यूज हैं डॉक्टर साहब। नहीं वो ठीक है, वही बात है ना कि इट इज़ ईजियर टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। वो चीज़ें चूँकि गुजर चुकी हैं, वेरी क्लेवर डॉक्टर, वेरी क्लेवर। अच्छा जी, अब हम वापस थायराइड पे आ जाते हैं। कोई अभी तक ना मसाले वाला आंसर नहीं मिला, बहुत कोशिश कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप, अच्छा हम यहीं से एक और सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी शादी करनी है तो कर लेंगे? मैं तो इस हक में नहीं हूँ। एक ही बहुत थी, क्योंकि मुझे घर भी जाना है वापस। देख रही है सब भाभी? देख रही होंगी, प्रॉब्लम देख रही होंगी। नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसी पूछ रही थी। अच्छा जी, हम थायराइड पे बात कर लेते हैं अब। अरे डॉक्टर साहब, अभी हम लोग थायराइड पे बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब हमें T3 T4 के फंक्शंस बता रही थी।
अब सिंस हमें कॉल आई हुई थी, पहले हम कॉल का आंसर ले लें जी। वो अपने सिम्टम्स बता रही थी जो हमें बड़े वेक से लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, उन पे क्या जवाब देखिए, मेरा मशवरा उनको यही होगा कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज क्योंकि उनको पहले भी थायराइड की प्रॉब्लम रह चुकी एंड है। शी इज इवन अ डिप्रेशन पेशेंट। हाँ, बट थायराइड के अंदर भी अगर कम फंक्शन कर रहा है थायराइड, तो उसमें भी डिप्रेशन आ जाता है, विच इज़ अ वेरी, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं सिम्टम्स उस पर। सो मेरा मशवरा यही है कि वो अपने मालिज के पास वापस जाएं एंड उनको अपना पहला मुआयना करवा लें, और अगर हुआ तो यस, वो अगर वो समझेगा डेफिनेटली तो वो उनकी टेस्ट भी करवाएगा देखने के लिए कि आया जो इनके सिम्टम्स हैं, जो उनके वो थायराइड की अंडर फंक्शनिंग की वजह से हैं या ओवर फंक्शनिंग की वजह से हैं या कोई और बात है। सो ख़ुद से ना करें कुछ, मेरे ख़्याल से अपने मालिज के पास जाएं, और क्योंकि उनको पहले भी उनको ये प्रॉब्लम रह चुकी है, जो ये बोल रही थी कि उनको भी पहले थायराइड का प्रॉब्लम रह चुका है, सो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर एनालिसिस आपका होना, चेकअप होना जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू रूल आउट कि ये वाकई में हाइपर है या फिर आपके डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, या कोई और वजह भी हो सकती है। और दूसरी आप कह रही हैं आप थकी हुई होती हैं, सुबह आप उठती हैं तो आपकी जनरलाइज बॉडी वीकनेस होती है, और फिर आपने ये भी बताया कि आप खुद रात को प्रॉपर्ली सो नहीं पा रही बिकॉज यू टेकिंग केयर ऑफ योर मदर। तो इसी ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है। जब तक आपका एक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री लेवल पे चेक नहीं होगा तब तक नहीं बताया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी हाइपो पे बात करते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन में हाइपोथायरॉयडिज्म की, अच्छा मुझे पता है, इसे जेनेटिकली लिंक्ड, मतलब इन अ सेंस कि आपके इनहेरिटेंस में आ रहा है? सच तो इसकी एविडेंस नहीं है, मगर ये ज़रूर देखा गया है कि मर्दों की निस्बत औरतों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो जो वो एकदम बैठे बिठाए डायग्नोस होती है उनके अंदर, मतलब एट द एज ऑफ लाइक 30s के बाद उनमें से एकदम से निकल के आ रही है। ऑल देयर लाइफ दे नेवर यूज्ड टू हैव एनीथिंग, बट 30s के बाद किसी ना किसी सिम्टम की वजह से चेक कराया तो निकला है। जी हाँ, वो तो थोड़ी सी स्ट्रेस भी इसमें एक रोल प्ले करता है। जैसे प्रेगनेंसी में इस चीज़ का इम्कान बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर और भी बहुत सारे अवामिल हैं जो कि इसमें रोल अदा करते हैं हाइपो में। तो यूजुअली फीमेल्स में हाइपो हो या हाइपर हो, यानी कि उसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये दोनों चीज़ें ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एक चीज़ और भी होती है हेरिडिटी की, जहाँ से आपने बात की, अमूमन ये देखा गया है कि ये थायराइड की प्रॉब्लम्स उनके इसमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए जिनका आइदर प्रीवियसली थायराइड का प्रॉब्लम रह चुका है, फैमिली में थायराइड का प्रॉब्लम है, या फैमिली में कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ का प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज़ का। अब हम इस ऑटोइम्यून पे बात करते हैं कॉल के बाद जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा। हाँ जी, थोड़ा सा लाउड बोलेगा। हाँ जी, क्या? हाँ, थायराइड पे पूछना है। आवाज़ साफ नहीं आ रही। जिससे तो आपकी आवाज़ आई थी, कॉल ही ड्रॉप हो गई जी। चलें जी, दूसरी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस जाहिर बात कर रही हूँ। मिसेस जाहिद जी, मिसेस जाहिद कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है 8 साल से। हाइपर है या हाइपो है? कम है या ज़्यादा? भाई मैं अभी चेक करवाया था तो नॉर्मल में आया था, लेकिन मैं एट्रोक्सन की गोली खाती हूँ 100 mg की। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है। आपका वेट बढ़ रहा है अब? जी, नींद कम आती है मुझे, ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाइपो हाइपर है? देखिए, हाइपर की तरफ ये हाइपो तो है, हाइपो, जिसकी वजह से ये उनको ट्रीटमेंट मिल रही है मेंटेनेंस डोज के ऊपर, प्रॉब्ली है ये एल्ट्रॉक्सिन के ऊपर। और अगर उनका TSH नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि थायरॉक्सिन जो उनको दे रहे हैं वो डोज तो ठीक है। अब जहाँ तक उनका वेट बढ़ने का ताल्लुक है या इस पे, तो उसमें बहुत सारे दूसरे हर चीज़ को, हर मोटे आदमी को हम थायराइड, हाइपोथायराइड की वजह से वेट नहीं हो इस पे बोल सकते हम। तो उसके बाद उनकी एक्सरसाइज लेवल कितना है, कितना एक्सरसाइज कर रही हैं, कितना खा रही हैं, उन सबको भी पूछना चाहेंगे आप इनसे? उसमें बस वही वाली बात है कि आपके रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं कि नहीं करती हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती, कोई एक्सरसाइज नहीं करती? नहीं। तो फिर तो बढ़ेगा ना। खाने में क्या खाती हैं? अब ये नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं खाती।
नहीं नहीं खाती सब कुछ हूँ, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाती। ये बहुत ज़्यादा में क्या आता है जी? मतलब मेरी खुराक एक रोटी की है समझ लीजिए। पूरे दिन में? जी, एक दोपहर में खाती, एक शाम में। मतलब 2 रोटी? और नाश्ता? नाश्ता तो ये 2 स्लाइस या 2 पापे, बस यही तो ये नाश्ता सब करती हूँ। ये सब है ना, अल्लाह। अच्छा जी, चले ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वो ये होता है कि हम लोग का एट टाइम्स क्योंकि गैप लंबा होता है तो हमें लगता है कि हम इतना नहीं खा रहे हैं। बेसिकली बात है हम बहुत सारी चीज़ें खाने में लेते नहीं हैं, जो बीच में चुगने जो जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, हमने बिस्किट उठा लिए या हमने कुछ समोसे खा लिए, वो खाना थोड़ी है खाना। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तराजू का वो है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे बात करते हैं जी। वो छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है भाई, छोटे से ब्रेक का वक्त है, फिर ऑटो इम्यून पे ही बात करेंगे। डियर व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर, हम अभी वापस आ रहे हैं।